नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल अगले दिन ऑफिस चली जाती है। मंगल ऊपर से फाइल उठाने के लिए हाथ ऊपर करती है, तभी सारी फाइलें नीचे गिरने वाली होती है। तभी कपिल उतर आके वो सारे फाइल्स पकड़ लेते हैं। कपिल मंगल जी को ऑफिस में देख के पूछता है कि आज क्या बात हुई मंगल जी, आप आज ऑफिस में आ गए। तभी मंगल बोलती है कि मुझे इन्वेंट्री का कुछ काम था और भी कुछ पेंडिंग काम देखने को था, इसीलिए पहुंच गई। और वैसे भी आप तो अकेले काम कर करके परेशान हो चुका होगा, आपको मदद करने के लिए मैं भी आज आ गई। मंगल के गले में मंगलसूत्र और सिंदूर देख के कपिल पूछता है कि ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। तभी मंगल बोलती है कि ये सब खाली जैसे अपना नाटक ही है, खाली पापा जी को ठीक करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। कपिल को ये सुन के थोड़ा आराम मिला, क्योंकि कपिल के मन में मंगल के लिए थोड़ा बहुत फीलिंग्स आने लगे हैं। कपिल मंगल को बोलता है कि आपको तो मानना पड़ेगा, इतने सब ये लोग आपके साथ करने के बाद भी आप उधर जाके उनके पापा के आराम के लिए, उनका ठीक होने के लिए उनके साथ ही रह रही है। आपको मानना पड़ेगा, आज मेरे मन में आपके लिए जो इज्जत है वो और बढ़ गया है। तभी मंगल बोलती है कि मैं उनको अपने ही पापा मम्मी मानती हूँ, उनके लिए मैं ये तो कुछ भी नहीं है। दोपहर को मंगल उधर से निकल के घर चली जाती है, घर का काम निपटाने के लिए और पापा जी को दवाई देने के लिए। और कपिल अपने घर चले जाती है और कपिल अपनी माँ के सामने बहुत ही खुशमिसाल नज़र आती है। तो माँ पूछती है कि क्या बात है, आज बहुत ही चहक रहा है। कपिल को ये चीज़ का खुशी है कि मंगल सिंदूर और मंगलसूत्र खाली दिखावा के लिए कर रही थी। लिपिका को लड़की देखने के लिए एक घर वाले आने वाले हैं आज। शांति जी लिपिका को बोलती है कि तुम अच्छे से तैयार होके आना। लिपिका अच्छे से तैयार होके लड़के वालों के सामने आ जाती है। तभी लड़के की माँ बोलती है, मैं ये सब तो ठीक है, मगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था लड़की की बड़ी बहन के लिए। हमने बहुत कुछ सुना है लड़की की बहन के बारे में कि उनकी तलाक हुई है और वापस वो इसी घर में रह रही है जहाँ पे उसकी सौतन भी है। और एक बात सुनी है कि उनके ऑफिस में उनके बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। ये सब सुन के शांति जी बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी लड़के की माँ बोलती है कि मैं आपकी लड़की को, ठीक है वो सब रहने दो, मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, अच्छे से दहेज दे देना। ये सुन के शांति जी और भड़क जाती है और उनको वहाँ से निकाल देती है। वो लड़के वालों को ये ऐसे सब बोलने के लिए कपिल की माँ ने ही बोला था, ताकि शांति जी को ये एहसास दिलाए कि उनकी छोटी बेटी के लिए अभी कोई रिश्ता नहीं आएगा मंगल ऐसे सब करने की वजह से। मंगल की शादी जितने जल्दी निपटा दे उतनी जल्दी लिपिका की शादी हो पाएगी, वरना लिपिका ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। लक्ष्मी सच्चाई पता करने के लिए पुजारी का असिस्टेंट बनके कार्तिक के घर पे पहुंच जाती है। वहां पे कुंडली मिलाने के लिए, कुंडली लेके आने के लिए बोलता है पंडित जी गायत्री जी को। गायत्री जी अंदर जाके जिया और कार्तिक का कुंडली नीचे लेके आते हैं। एक्चुअली ये जो शादी है जिया और कार्तिक के बीच में एक डील की तरफ होते हैं, क्योंकि जिया ने बोला है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो ये सारे घर के लोगों को मैं इधर से निकाल दूंगी। कार्तिक यही सोच के ये शादी कर रहा है, वरना कार्तिक को कोई इंटरेस्ट नहीं है जिया से शादी करने के लिए। लक्ष्मी असिस्टेंट बन के बैठी रहती है पुजारी के बाजू में। जैसे ही गायत्री जी दोनों का कुंडली लेके आती है, कुंडली का अदला बदली करके लक्ष्मी और कार्तिक का कुंडली पंडित जी पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये लोग तो सारे गुण मिलते हैं इन लोगों का। तभी जिया देखता है कि वो लक्ष्मी का कुंडली था, जिया का कुंडली नहीं है। फिर जिया का कुंडली फ़ोन में दिखाती है। तभी पंडित जी बोलता है, ये कुंडली के साथ कार्तिक का कुंडली एकदम मैच ही नहीं होता है, तुम लोग साथ में रहने से भी बेटर है कि तुम लोग शादी ना करें, दूर ही रहे। इन लोगों के बीच में दोस्ती भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपस में नुकसान भी हो सकता है। जिया अपना कौन सा नया चाल चलाएगा इस शादी को एग्जीक्यूट करने के लिए? क्या मंगल दूसरी शादी के लिए मान जाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है।
मंगल और लक्ष्मी जैसी साड़ियाँ पहनती है। अगर वैसे ही साड़ियाँ आप लेना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।